हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके साइनोटिक सीएचडीज के बारे में। दैट इज साइनोटिक आपके कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। ठीक है, तो हमारी जो कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, जो आपके हार्ट में बेबी के डिफेक्ट्स होते हैं, इसकी थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने जस्ट पढ़ा था ए साइनोटिक सीएचडीज। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? साइनोटिक सीएचडीज पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? आपके ए साइनोटिक सीएचडीज। एंड इससे पहले हमने पढ़ा था कि बेसिकली कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स होते क्या हैं, कितने टाइप्स होते हैं। इसका फ्लो चार्ट दिखा था, साथ ही साथ इसका एक डायग्राम भी दिखा था। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर से उसे चेकआउट कर लेना क्योंकि ये बेसिक है। ठीक है, अगर आपको यही नहीं समझ आएगा तो ये तो फिर बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टार्ट करते हैं अपने साइनोटिक सीएचडीज के। तो इसके हमने बोले थे दो, हमने इसको फर्दर क्लासीफाई किया था, जिसमें एक तो था जिसमें रिड्यूस्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो होता है, एंड जो सेकंड होता है दैट इज़ द इंक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, आपका रिड्यूस्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो। ठीक है, मतलब बेसिकली जिसमें आपका रिडक्शन हो रहा है पल्मोनरी ब्लड फ्लो में। तो सबसे पहले इसमें है दैट इज आपका टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट। इट इज़ अ कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय 4 एनोमलीज। ठीक है, ये ऐसा डिफेक्ट है हार्ट का जिसमें आपको 4 एनोमलीज पहले मिलेंगी। कौन कौन सी? आपकी वीएसडी है, दैट इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी। फिर सेकंड है आपका पल्मोनरी स्टेनोसिस, ये भी पिछली वीडियो में बात की थी। आपका राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड ओवर राइडिंग आयोटा। ठीक है, इसका मतलब क्या क्या है कि ये चार चीज़ें आपको एक ही हार्ट में मिलेगी। तो सबसे पहले इसमें क्या था? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, मतलब आपके दोनों वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, इनके बीच में जो सेप्टम होता है उसमें होल होना, जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें होल है। सेकंड है आपका पल्मोनरी स्टेनोसिस, दैट इज आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है, दिस ब्लू वन। ठीक है, इसका मुंह कैसे छोटा सा है, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे नैरोइंग ऑफ द पल्मोनरी वॉल्व्स हो रखे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपका पल्मोनरी स्टेनोसिस। उसके बाद क्या है आपका? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो आपका जो राइट साइड है ये, ठीक है, इसका जो वेंट्रिकल है इसकी हाइपरट्रॉफी हो रखी है। ठीक है, तो तीसरा चीज़ ये हो गया। एंड क्या है? एन ओवर राइडिंग आयोटा, दैट इज आपका जो ये आर्च ऑफ आयोटा है एंड दिस इज द आयोटा है। ये आयोटा कैसा है? ओवर राइड कर रहा है। कहाँ पे ओवर राइड कर रहा है? आपके जस्ट वीएसडी के ऊपर। ये आपका जो होल है, आपके जो वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है, इसमें जो होल है उसी के ऊपर इसका मुंह खुल रहा है। किसका? आपके आयोटा का। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एन ओवर राइडिंग आयोटा। क्लियर? तो ये चार कंडीशन जब एक ही हार्ट में मिलती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? टीओएफ, दैट इज टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट। क्लियर? अब इसमें हमें क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं? तो इसमें सिम्टम्स में आप देखेंगे, सिम्टम्स में इसमें क्या क्या है? आपका साइनोसिस, आपकी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग और बेबी में फैटिगी होगा। तो ये क्या है? सिम्टम्स है इसमें। अब इसका मैकेनिज्म कैसा होता है? VSD causes इक्वल सिस्टोलिक प्रेशर इन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो आपका जैसे VSD है, दैट इज आपका यहाँ पे होल है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही आपके सिस्टोलिक प्रेशर होगा तो किस में पड़ेगा? दोनों राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में पड़ेगा। अब क्या होता है कि ब्लड देखो यहाँ से भी पुश हो रहा है। अब यहाँ का जो है ब्लड, दैट इज आपका राइट वेंट्रिकल का, ये किस में जाता है? आपके पल्मोनरी आर्टरी में जाता है ना। लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी स्टेनोसिस हो रखा है, उसका मुंह एकदम बंद हो रखा है। तो क्या होता है? यहाँ से ब्लड कहाँ चले जाता है? जो ओवरराइड कर रहा है, ओवरराइड कौन कर रहा है? आपका अयोटा कर रहा है। तो अयोटा में यहाँ से ब्लड गया और यहाँ से आपके लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो भी अयोटा में जा रहा है। तो क्या हो रहा है? मिक्सिंग हो जा रही है ब्लड की। तो इसमें क्या हो रहा है? क्योंकि पल्मोनरी स्टेनोसिस है तो आपका रिड्यूस्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो है। क्लियर बात है? और क्योंकि अब यहाँ से ब्लड इधर जा रहा है अयोटा में और यहाँ का ब्लड भी जा रहा है, तो मिक्सिंग ऑफ द ब्लड हो रहा है, जिससे क्या होगा? आपका साइनोसिस होगा बेबी में एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो टू द बॉडी। एंड यहाँ से पूरे बॉडी में फिर कैसा ब्लड जाएगा? मिक्स्ड ब्लड जाएगा। क्लियर? तो ये कंडीशन है आपका टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट। क्लियर। जो सेकंड कंडीशन है इसमें, दैट इज आपका ट्राइकस्पिड एट्रीशिया। क्या है? ट्राइकस्पिड एट्रीशिया। एक सेकंड। ओके, तो इसमें क्या होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व फेल्स टू डेवलप नॉर्मली विद हाइपोप्लास्टिक राइट हार्ट एंड VSD ASD। क्या है इसका मतलब? इसमें क्या बोल रहा है? नाम से आपको पता चल रहा है ट्राइकस्पिड एट्रीशिया, दैट इज इसका जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है वो बना ही नहीं। तो आपको दिख रहा होगा, ये आपको जो राइट एट्रियम दिख रहा है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में देखो यहाँ पे ओपनिंग ही नहीं है। यहाँ पे वॉल्व होती है ना आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, ये फॉर्म ही नहीं हुई। तो इस चक्कर में क्या हुआ? आपका वेंट्रिकल छोटा हो जाता है क्योंकि उसमें ब्लड आ ही नहीं रहा ना, यहाँ से ब्लड आ ही नहीं रहा ढंग से उसमें। तो यहाँ पे हाइपोप्लास्टिक आपका वेंट्रिकल हो जाता है, राइट वेंट्रिकल। और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? VSD मिलेगा और ASD मिलेगा, दैट इज वेंट्रिकुलर सेप्टम मिलेगा और आपका एट्रियम सेप्टम मिलेगा। मतलब ब्लड आपके राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा डायरेक्टली।
क्लियर। तो इसमें सिम्टम्स क्या क्या मिलते हैं आपके, साइनोसिस मिलेगा अगेन, दैट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मिलेगा, एसओबी एंड फैटिग मिलेगा बेबी में, ठीक है। और मैकेनिज्म इसमें कैसा है कि ट्राइकस्पिड वॉल्व इज एब्सेंट, ठीक है। राइट वेंट्रिकल अंडर डेवलप्ड, ठीक है, राइट देखो कितना छोटा सा है ना राइट वेंट्रिकल, तो ये अंडर डेवलप्ड हो रखा है। डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू लंग्स, क्यों, क्योंकि यहाँ से ब्लड आपके राइट वेंट्रिकल से तो जाता है, लेकिन अगर यही ढंग से फॉर्म नहीं हुआ तो ब्लड भी कैसे जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, नहीं जा पाएगा ना ढंग से, इसलिए डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, साइनोसिस होगा एंड मिक्स्ड ब्लड फ्लो ड्यू टू एएसडी एंड वीएसडी। तो ये मतलब ऐसे हो रहा है, देखो आपका जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से ब्लड आया, कौन सा डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया आपकी लेफ्ट एट्रियम में, है ना। लेफ्ट एट्रियम से वो कहाँ गया, दोनों यहाँ से भी आया, आपके जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं ये दोनों ब्लड मिक्स होके कहाँ आ गई, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गई, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कहाँ जा रही है, आपकी आयोटा में जा रही है, तो वो मिक्स्ड ब्लड आपके पूरे बॉडी में जा रहा है, तो साइनोसिस तो होगा। तो ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, मोस्टली क्या हुआ, पहले केस में क्या था कि इसका मुंह छोटा था, इसलिए रेड्यूस्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो था। और इस केस में क्योंकि वेंट्रिकल इतना छोटा है, क्योंकि क्योंकि वो यूज़ नहीं हो रहा है ना ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ से भी ब्लड नहीं जा पा रहा। तो इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, रेड्यूस्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो, इसलिए ये कैटेगरी डेवलप हो गई। क्लियर। जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज इंक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो, इसमें क्या हो रहा है, आपका जो पल्मोनरी फ्लो है दैट इज आपके जो लंग्स में ब्लड जा रहा है वो ज़्यादा जा रहा है। अब कैसे जा रहा है, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहला है दैट इज आपका ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, इसको क्या बोलते हैं, टीजीए बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। इसका मतलब क्या है, ट्रांसपोजिशन मतलब हो गया अदला बदली हो गई। अब आपको डायग्राम से ही पता चल रहा होगा, इस डायग्राम में और इस डायग्राम में आपको फ़र्क पता चल रहा है, दिख गया होगा आपको फ़र्क। आपकी आयोटा हम हमेशा रेड में ड्रॉ करते हैं, क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है अपने साथ, लेकिन यहाँ पे आयोटा का कलर देखो क्या है, ब्लू कलर है, और इसकी ओपनिंग देखो कहाँ पे है, आपकी राइट वेंट्रिकल में है, जबकि इसको कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट वेंट्रिकल में होना चाहिए ना। यहाँ पे तो कौन है, यहाँ पे आपकी पल्मोनरी आर्टरी आ गई। तो इन्हीं दो जो दोनों मेजर आर्टरीज हैं, इन दोनों के जो अदला बदली हो जाती है ना, दैट इज ट्रांसपोजिशन हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, दैट इज टीजीए। समझ गए, क्या लिखा है, इट इज अ कंजेनाइटल कंडीशन इन विच द आयोटा एंड द पल्मोनरी आर्टरी आर स्वैप्ड विद ईच अदर, ठीक। अब इसमें सिम्टम्स क्या मिलेंगे, ऑफ्टन नो मर्मर्स, इसमें हमें मर्मर्स नहीं सुनाई देते हैं, नो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कोई डिस्ट्रेस भी नहीं मिलेगा बेबी में सांस लेते समय, पर इसमें सीवियस साइनोसिस मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही चल रहा है क्यों। तो इसमें क्या होता है कि आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरीज स्विच, उससे क्या होता है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड पम्प्ड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा वो, आपके आयोटा में जा रहा है डायरेक्टली, देखो ये राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से आयोटा में जा रहा है डायरेक्टली। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होगा, आपके पूरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड चला जाएगा। तो ये था आपका ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। जो इसमें सेकंड केस है, सेकंड केस क्या है इसमें, आपकी ट्रंकस आर्टरियोसिस, ठीक है। ट्रंकस आर्टरियोसिस में क्या हो रहा है, इस आप डायग्राम में आप देखो, आपको खुद पता चल रहा होगा क्या हो रहा है। जैसे बेसिकली क्या होता है, दो चीज़ होती है ना, आयोटा है पल्मोनरी आर्टरीज है, आयोटा पल्मोनरी आर्टरीज, इसमें भी चलो उल्टी हो गई है, लेकिन दोनों दो चीज़ तो हैं, इसमें तो दोनों एक कंबाइंड ही हैं, मतलब कि ये डिवाइड ही नहीं हो पाए बीच में से, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज ट्रंकस आर्टरियोसिस, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, इन दिस सिंगल वेसल दैट इज ट्रंकस फेल्स टू डिवाइड इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा एंड दिस सिंगल आउटलेट ओवरराइड्स द वीएसडी, इसमें वीएसडी भी मिल रही है, दैट इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी मिल रहा है हमें। तो इसमें दोनों चीज़ एक साथ हो गई हैं, ठीक है। एक तो ये डिवाइड हो नहीं पाया, ऊपर से ये किसके ऊपर बैठ रखा है, जहाँ पे आपका होल है, दैट इज दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम में होल है उसके ऊपर बैठ रखा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरराइडिंग आपका ट्रंक। सिम्टम्स क्या मिलेंगे, साइनसिस होगा, ठीक है, बेबी में फैटिगी होगा, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, तो लिखा है इसमें राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प्ड थ्रू वीएसडी, ठीक है, दोनों पंप कर रहे हैं वीएसडी के थ्रू। ओवरराइडिंग ट्रंकस, इसको ट्रंकस है, ठीक है। मिक्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर्स द सिस्टमिक पल्मोनरी एंड कोरोनरी सर्कुलेशन, मतलब आप जहाँ पे भी भेज रहे हो ये दोनों कहाँ से हो रहे हैं, आपके सारी जगह, लंग्स में भी मिक्स ब्लड जा रहा है, आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी मिक्स्ड ब्लड जा रहा है, आपके जो कोरोनरी सर्कुलेशन है, ठीक है, उसमें भी मिक्स ब्लड जा रहा है, तो सब कुछ मिक्स होके जा रहा है, तो अगेन साइनसिस का केस है, तो ये क्या है, ट्रंकस आर्टरियोसिस, ठीक है। एंड जो इसमें थर्ड लास्ट केस है दैट इज आपका टोटल एनामिलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न, दैट इज TAPVAR, ठीक है, VR मतलब। अब ये क्या चीज़ है, इसमें क्या लिखा है कि इन दिस कंडीशन द पल्मोनरी वेन रिटर्न्स ब्लड टू द सिस्टमिक वेनस सर्कुलेशन, दैट इज आपका
सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। मतलब सिंपल सा मतलब क्या है कि आपका देखो ये क्या थी आपकी दो, यहाँ से जो आती हैं और यहाँ से आती हैं जो इस आपके लेफ्ट एट्री में डालती हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं ना इनको, जो लंग से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। तो जब इसकी कोई एक फर्दर ब्रांच निकल जाती है एंड वो कहाँ जा रही है, अटैच होके आपके सुपीरियर वेना कावा में अटैच हो जा रही है, या कभी कभी नीचे अटैच हो जाती है आपकी इन्फीरियर वेना कावा में अटैच हो जा रही है। तो मतलब आपका जो इतना वो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड करके लेके आ रहा है, ठीक है, उसको वापस डंप कहाँ कर दे रहा है? आपके सुपीरियर या इन्फीरियर वेना कावा में। भले उसको कहाँ करना था उसे, आपके लेफ्ट एट्रियम में करना था ना, ताकि वो यहाँ से नीचे भेज के पूरे बॉडी में भेज सके, लेकिन उसने उल्टा वापस से जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहाँ पे डाल दिया इसे। तो इससे क्या होता है सिम्टम्स, आपको माइल्ड साइनोसिस मिलेगा और टैकीपिया मिलेगा। मैकेनिज्म की बात करें, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन्स एंटर्स एसवीसी, दैट इज सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। मिक्स्ड ब्लड इज डम्प्ड इनटू आरए एंड देन आरवी। ठीक है, तो वही बात है कि इसमें सब कुछ मिक्सिंग हो रही है, इसलिए ये सब कैसे हैं, साइनोटिक केसेस हैं। एंड इन सब में क्या है, इन तीनों केस में आप देखेंगे कि पल्मोनरी जो है दैट इज़ आपके जो लंग्स में जा रहा है वो ब्लड अच्छे से जा रहा है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो इंक्रीज्ड फ्लो में ही जा रहा है, इसलिए इसका जो मेन हेडिंग का नाम था दैट वाज आपका इंक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो। ठीक है, और इस साइड वाले का क्या नाम था आपका, रिड्यूस्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो। तो ये था टोटल आपका साइनोटिक CSDs, यस, जो हमने अभी देखा। तो इसमें 5 केसेस थे एंड पांचों केसेस आप देखेंगे सब टी से स्टार्ट हो रहे हैं। एक और चीज़ याद करने की चीज़ है कि जो साइनोटिक CSDs हैं ये सारे टी से स्टार्ट हो रहे हैं। और एक और चीज़ आपको पता है, एक इंटरेस्टिंग क्या बताता हूँ, इसको हम नंबर वाइज भी याद कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, उसमें से भी एक ट्रिक थी याद करने की। उसमें क्या था, जैसे ई है ट्रंकस आर्टेरियोसिस है, इसमें दोनों कंबाइन हो गए ना तो एक बना रहा है, तो इसको हमने दे दिया नंबर 1 दे दिया। ठीक है, कि मतलब इसको याद रखने का तरीका है। ठीक है, तरीका क्या है कि इसमें एक सिंगल आर्टरी बन जा रही है तो इसको हम 1 देंगे। उसके बाद क्या हो रहा था आपका, ट्रंकस आर्टरियोसिस ट्रांसपोजिशन हो रहा था, मतलब अदला बदली हो रही थी, तो अदला बदली के लिए हमने उसको 2 दे दिया उसको। ठीक है, एक दूसरे में बदल रहे हैं तो 2 हो गया। उसके बाद ट्राइकस्पिड, नाम में क्या है ट्राई है, तो इसको हमने 3 दे दिया। ठीक है, तो 1 2 3। टेट्रोलॉजी मतलब 4 होता है, तो हमने यहाँ पे 4 दे दिया ऐसे, क्योंकि टेट्रा है 4 दे दिया। और टोटल एनामलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न कितने हैं वर्ड, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गया। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो 1 2 3 4 5। ठीक है, एंड सभी सब कैसे होते हैं 5 मतलब टी से स्टार्ट होते हैं। तो ये था आपका पूरा टोटल टॉपिक साइनोटिक CSDs। इससे पहले हमने पढ़ा एसाइनोटिक CSDs। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन तो खुला ही है, आप वहाँ पे जाके आराम से पूछ सकते हैं। एंड आपको वीडियो कैसा लगा, हमारे एफर्ट्स कैसे लगे, ये मैंने ड्राइंग एक एक करके बनाई है, तो कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। बाकी तो बस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हाँ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।